जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
संकीर्तनम यज्ञ की जय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत स्वागत आप सब लोगों का आज के इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पर मानसिक रूप से मकर संक्रांति मनाएंगे। मकर संक्रांति एक्चुअली कब है? आफ्टर टुमारो, परसों है ना मकर संक्रांति। तो पूरा भारत जो है मकर संक्रांति मनाएगा। मकर संक्रांति क्या होता है? बेसिकली जो सूर्यदेव होते हैं वो उत्तर दिशा में अपना जो आगमन है चालू कर देते हैं, उत्तर दिशा में प्रवास चालू कर देते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है जैसे हमारा एक वर्ष होता है। एक वर्ष में क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो वो हमारा एक वर्ष होता है। हाँ, लेकिन हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवता गणों का एक दिन होता है। हमारा एक वर्ष है ना उनका एक दिन। जैसे हमारे एक दिन में कैसे होते हैं? 12 घंटे होते हैं दिन और 12 घंटे रात होती है। उसी प्रकार से देवता गणों के भी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। हमारा जैसे हैप्पी न्यू ईयर मनता है ना 1 तारीख को, 1 जनवरी, और जो सनातनी होते हैं वो दिवाली नहीं तो गुड़ी पड़वा को मनाते हैं। तो ये साल का शुरुआत होता है। उसी प्रकार से देवता गणों का दिन का शुरुआत होता है ये मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति से उनका दिन चालू होता है। जैसे हम सुबह उठते क्या करते हैं? बहुत से लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भक्त जो होते हैं भगवान के नामों का जप उच्चारण करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं? दिन चालू होता है। उसी प्रकार से देवता गणों का दिन चालू होता है मकर संक्रांति से। उनका दिन कैसे चालू होता है? मकर संक्रांति से, जो उनके लिए एक नए दिन की शुरुआत है उस दिन से। हाँ, तो उसी प्रकार से इसलिए मकर संक्रांति बहुत ही खास है। और सूर्य देव जो है उत्तर दिशा में जो है अपना प्रवास चालू करते हैं। इसके विषय में भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं। तो आज मकर संक्रांति के दिन से 6 महीने तक सूर्य देव उत्तर दिशा में चालू करेंगे अपना प्रवास, से उत्तरायण भी कहते हैं। और बहुत सारे जो योगी हैं इस समय का वेट करते हैं, कब यह समय आएगा और मैं शरीर को त्याग दूंगा। कि जो भी व्यक्ति उत्तरायण में शरीर को त्यागता है, शरीर छोड़ देता है, उसे उच्च गति की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए जो योगी होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो इस समय का वेट करते हैं, कब ये समय आएगा और मैं शरीर को त्याग दूंगा।
और सबसे पहले उदाहरण कौन सा आता है हमारे भीष्मदेव जी। सबसे पहला उदाहरण आता है भीष्मदेव जी। आप सबको पता है भीष्मदेव जी को किस तरह से बाणों की शैया पर लेटाया था अर्जुन ने, लेकिन भीष्मदेव ने शरीर नहीं त्यागा। वो बाणों की शैया पर लेटे थे, समय का इंतजार कर रहे थे। किस समय का? उत्तरायण का। तो ये जो समय होता है उत्तरायण और दक्षिणायन, ये योगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किनके लिए? योगियों के लिए। भक्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, योगियों के लिए, क्योंकि ये समय का प्रभाव से उच्च गति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए उत्तरायण दक्षिणायन सब एक ही होते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इनके लिए महत्वपूर्ण होता है ये उत्तरायण दक्षिणायन, ये महत्वपूर्ण होता है। किनके लिए? योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं होता है। भक्तों के लिए उत्तरायण दक्षिणायन, रात दिन कोई भी प्रभाव स्थिति काल सब एक ही है। कभी भी वो शरीर को छोड़ते हैं भगवत धाम ही जाते हैं। तो वो लोग ये समय के प्रभाव से उच्च गति निचली गति को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंतिम समय में ध्यान हो गया, बस आप भगवत धाम प्राप्ति गारंटेड हो जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं उनके लिए ये उत्तरायण दक्षिणायन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भीष्मदेव जी के बारे में भी वर्णन आता है कि वो उपासना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये उत्तरायण आएगा। तो कोई सवाल पूछेगा कि भीष्मदेव भी भक्त है ना, तो उनको उत्तरायण दक्षिणायन का क्या जरूरत है? तो उसमें संत बहुत ही अच्छी टीका देते हैं। उत्तरायण के अलग अलग अर्थ है। एक अर्थ क्या है? जब सूर्यदेव उत्तर दिशा में अपना प्रवास चालू करते हैं। लेकिन उसका दूसरा अर्थ है, आप सबको पता है कि अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र। उत्तरा की गर्भ में पांडवों का एक ही अंश बचा था, बाकी सब लोग मारे गए थे महाभारत में। लेकिन एक अंश बचा था उत्तरा की गर्भ में, कौन था? परीक्षित था। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ के इस अंश को भी मिटाने का प्रयास किया, और तब जो है भगवान स्वयं उत्तरा की गर्भ में गए और परीक्षित महाराज की रक्षा की। जो उत्तरा के गर्भ का जिसने आश्रय लिया उसे भी उत्तरायण कहते हैं। तो भगवान का एक नाम इसलिए उत्तरायण भी है, मतलब उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो भीष्मदेव जी इस उत्तरायण का वेट कर रहे थे। वो समय के उत्तरायण का नहीं, वो किस उत्तरायण का? जिसने उत्तरा की गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की, उसको भी उत्तरायण। तो वेट कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे। भीष्मदेव जी ने कृष्ण को देखते देखते, उनके स्वरूप को निहारते निहारते ये शरीर को त्याग दिया। तो इसीलिए मकर संक्रांति का दिन भी बहुत ही खास होता है। भीष्मदेव जी ने अपने शरीर को त्यागा। तो इस प्रकार से तो इस मकर संक्रांति के दिन बहुत से अच्छे शुभ कार्य हुए थे। गंगा का आविर्भाव भी संसार में मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था। लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए मकर संक्रांति भी बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो जिसके विषय में आज हम थोड़े विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो श्री चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, युग धर्म प्रवर्तयमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आए थे? युग धर्म प्रवर्तयमु नाम संकीर्तन। ये संसार का कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, उसकी स्थापना करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र सबको देने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र सबको देने के लिए उनका वो आए थे। और उसके पश्चात चारि भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। भगवान की भक्ति जो होती है चार प्रमुख रस में होती है। कौन कौन से? दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये चार प्रमुख रस में भगवान की सेवा की जाती है। तो इस रस का आस्वादन कराने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि वो अवतार नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है। तो कृष्ण के विषय में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि वो कोई अवतार नहीं है, वो अवतारी है। सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, वो सारे अवतारों के स्तोत्र। सारे जो अवतार होते हैं वो कृष्ण से ही आते हैं।
विष्णु हो, गर्भोदक्षाय विष्णु हो, नारायण हो, अनिरुद्ध हो, वासुदेव हो, सब ये अवतार कहां से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। इसीलिए कृष्ण को अवतारी कहा गया है। जिस प्रकार से कृष्ण अवतारी है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर है ही नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो अवतारी है, सारे अवतारों के स्तोत्र है। और कहां पर आए थे? नवदीप धाम में आए थे। हाँ, तो आपको सबको पता होगा कृष्ण का जो अवतार होता है वो हर एक कल्प में नहीं होता। जैसे कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग मिलके एक कल्प होता है, ऐसे जब 100 कल्प होते हैं तो एक बार कृष्ण आते हैं। बाकी के जो अवतार होते हैं, नरसिंह देव, वामन देव, वो हर कल्प में आते हैं। लेकिन जो कृष्ण का अवतार है वो द्वापर युग में हर एक कल्प में नहीं होता, वो 100 कल्पों में एक बार होता है। और जब कृष्ण स्वयं द्वापर युग में आते हैं और जब कलयुग आता है द्वापर के बाद, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं इस कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए थे 500 वर्ष पहले नवदीप धाम में। हाँ, अपने सारे पार्षदों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, सारे भक्त वृंदों के साथ वो नवदीप धाम में प्रकट हुए थे। क्यों? युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और उनका जीवन चरित्र अगर यदि आप पढ़ेंगे तो श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में विस्तार रूप से दिया गया है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज बताते हैं कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं हर एक वैष्णव के लिए। वो कौन सा होता है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत। अगर ये संसार में प्रलय आ गया और सब कुछ मिट रहा है तो आप क्या करो? आप अपने हाथों से 3 पुस्तकों को ले लो। कौन से? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत। लेकिन हो सके अगर वो भारी हो जाता है आपके लिए, अगर आपको कुछ नीचे रखना पड़े तो आप भगवत गीता को नीचे रखो, लेकिन भागवत और चैतन्य चरितामृत को लेकर चलो। और फिर भी आपके लिए बहुत भारी हो रहा है, अगर आपको भागवत और चैतन्य चरितामृत में से नीचे कुछ रखना है तो आपको भागवत रखना चाहिए और चैतन्य चरितामृत को लेते हुए आगे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता मानो आपके लिए ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद क्या आता है? पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपके लिए श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या आता है? पीएचडी। तो चैतन्य चरितामृत जो है और उसके विषय जो है वो पीएचडी लेवल के हैं। हाँ, वो पीएचडी लेवल के हैं। तो इसीलिए बहुत ही खास है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया नहीं है उसको पीएचडी लेवल क्या समझेगा? हाँ, जो कि 12वीं का शिष्य है उसको पीएचडी का पेपर दो, कुछ आएगा उसको? कुछ नहीं आएगा। क्यों? वो बोलेगा क्या है ये, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत के सबके समझ में नहीं आती। हाँ, बहुत लोगों को सुनना पसंद है कृष्ण लीला, हाँ गोवर्धन उठाया वो तो थोड़ा रोमांचक होता है। चैतन्य लीला इतना उत्साह नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ नहीं है। तो आज का जो विषय है वो चैतन्य चरितामृत में से, चैतन्य भागवत में से हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें आपको आसक्ति हो, आसक्ति ना हो, लेकिन सुनना चाहिए। ये विषय इतने खास है, केवल सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से दिया गया है, चैतन्य भागवत में दिया गया है। तो उनके बाल लीलाओं के बारे में दिया गया है। उनका जो पूरा जीवन शैली था, टोटल 48 ईयर्स। कितने? 48 ईयर्स वो इस संसार में रहे। उसके बाद वो चले गए अपने धाम में। तो उसमें पहले 24 साल तक उनका यौवन है, उसके बाद अगले 24 साल तक उन्होंने प्रचार करते हुए बिताया। तो उनका जो दीक्षा हुआ ईश्वरपुरी से हुआ। ईश्वरपुरी से उनको ये महामंत्र मिला। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां थी। कौन कौन? विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। एक पत्नी का देहांत हो जाता है, उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी माता का नाम क्या था? सच्ची माता। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा। पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सच्ची माता। ठीक है। तो बाद में बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, उनका इस संसार में आविर्भाव क्यों हुआ था? क्योंकि वो युग धर्म की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, एक दिन वो सोते हैं। और वो कौन थे? स्वयं कृष्ण थे। हाँ, तो कृष्ण आपको पता है, जब कृष्ण द्वारका में होते थे ना, उनको वृंदावन से बहुत ही
महसूस होता था, विरह महसूस होता था। तो कभी भी कृष्ण द्वारका में होते थे ना, रात को चिल्लाते थे, हे ललिता, हे विशाखा, हे राधा। तो इस प्रकार से कृष्ण का भाव रहता था। कहां पे? द्वारका में। क्योंकि विरह भावना में वो महसूस कर रहे थे, विरह भावना किससे? राधा रानी से, अपनी सारी गोपियों से महसूस करते थे। तो इसलिए रात को वो चिल्लाते थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। एक दिन वो सो के उन्हें विरह महसूस हो रहा था वृंदावन से, राधा रानी से, ललिता से, विशाखा से। तो रात में ही चिल्लाते, हे राधा, हे ललिता, हे विशाखा। और बाद में उनके जो अलग अलग मित्र होते हैं वो देखते हैं ये क्या हो रहा है। हाँ, जो निमाई पंडित है, उनका जो एक्चुअल नाम था बचपन से, क्या था? निमाय पंडित या गौरांगा। तो देखते हैं कि ये गौरांगा जो है, गौरांगा ये कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, लेकिन ये तो खुद गोपियों का नाम बोल रहा है, ललिता, विशाखा, राधा। ऐसा कहां दिया है शास्त्र में? तो अगले दिन सुबह जब सारे मित्र आके बताते हैं कि हे निमाय पंडित, आप रात को गोपियों का नाम क्यों ले रहे थे? आप गोपियों का नाम मत लो, आप राधा रानी का नाम मत लो, आप किसका नाम लो? कृष्ण का नाम लो, यही शास्त्र में लिखा गया है। तो निमाय पंडित को बहुत गुस्सा आता है। तो बोलता है, वो छड़ी लेता है, उनके पीछे भागता है और उनको मारता है। वो तो ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण की वजह से उन्हें विरह महसूस हो रहा था गोपियों से, राधा रानी से, और वो छड़ी मार के भगा देते उन्हें। और बाद में उनको महसूस होता है कि मैं इस संसार में आया था, क्यों? सबको महामंत्र देने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए आया था, लेकिन ये लोग मेरा ही इंसल्ट कर रहे हैं, मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं। तो बोलते हैं इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली कोई सन्यास लेता है तो उनका आदर होता है। कोई सन्यासी मान लो आ गया तो उनका आदर करेंगे ना, क्यों? सन्यासियों का आदर होता है। तो इसलिए 4 वर्ण होते हैं, वर्णाश्रम आपने सुना होगा। सबसे पहले होता है ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। तो सभी लोगों को सन्यासियों का आदर करना चाहिए। आप सन्यासियों को देख लेते हो तो आपको दंडवत डालना पड़ता है। हाँ, ये नियम है। तो उनको लगता है ये लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, इसलिए अभी वक्त आ चुका है कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। हालांकि कृष्ण को सन्यास लेने की कोई आवश्यकता है? हाँ, कृष्ण को आवश्यकता है सन्यास लेने की? नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मुझे इन सबका उद्धार करना है तो सब लोगों ने मेरा आदर करना चाहिए, और आदर करने के लिए मुझे सन्यास लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो मन में ठान लेते हैं और अपने भाई नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि हे नित्यानंद, मैं सन्यास लेना चाहता हूं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे आपको सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? आप ही तो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण भगवान हो, आपको कोई आवश्यकता है क्या? अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाला है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पहले हमको नित्यानंद महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे ही कृष्ण बलराम थे, उसी प्रकार से कृष्ण आए, श्री कृष्ण चैतन्य निमाय पंडित के रूप में, उसी प्रकार से बलराम आए। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइले जई बलराम बोनीलो निताय। बलराम जी का नाम क्या हुआ कलयुग में? निताय, नित्यानंद प्रभु। तो जिस प्रकार से कृष्णा बलराम 2 भाई थे, उसी प्रकार से निमाय और निताय। तो निताय थे बलराम जी। तो गए, निमाय पंडित गए नित्यानंद महाप्रभु के पास और निताय से, निमाय जाकर मिले, निताय से बोलने लगे मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। निताय बोले क्यों सन्यास लोगे? अरे आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो ना, आपको सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं। तो निमाय बोले नहीं नहीं। तो उनको समझ में आ गया ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है। जैसे कोई हमारे घर में सन्यास लेना चाहता है, कोई छोड़ेगा नहीं, क्यों? सन्यास लेने के बाद उसको जाना पड़ेगा। हाँ, माता बोलेगी, पिता बोलेगी, कोई ब्रह्मचारी भी बनता है तो बोलते हैं अरे मत जाओ, क्यों? उनको डर रहता है ये हमसे दूर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे बोले नहीं नहीं, आप सन्यास मत लो, आपको जरूरत नहीं है सन्यास लेने के लिए। बाद में अलग अलग उनके पार्षदों से बोले, अद्वैत आचार्य से मिले, हरिदास ठाकुर से बोले सन्यास लूंगे, बोले नहीं आप सन्यास मत लो, क्योंकि उन्हें डर था कहीं हमारे प्रभु हमसे दूर ना चले जाए। क्योंकि सन्यास लेने के बाद किसी का आधा पता नहीं होता, वो लोग घूमते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से बाद में निमाय को पता चला कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन अभी अफवाह फैल चुकी थी, वार्ता फैल चुकी थी कि हाँ अभी निमाय पंडित बोल रहे थे कि उन्हें सन्यास लेना है। तो बाद में वो सही समय का प्रतीक्षा करते हैं, सही समय का वो प्रतीक्षा करते हैं। तो मकर संक्रांति के 3-4 दिन पहले वो वेट करते हैं कि इस दिन, ये मकर संक्रांति के दिन मैं सन्यास लूंगा। और सभी भगवान सबके हृदय में है, हाँ, परमात्मा के रूप में। तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि अभी थोड़ी ही दिन में
निमाय पंडित जो है संन्यास लेंगे। तो बाद में सब लोग बहुत ही विरह भावना में चले जाते हैं कि अभी थोड़े दिन में हमें दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, बहुत बार क्या होता था, जब निमाय पंडित छोटे थे तो गंगा के तट पे जाते थे। आपको पता होगा जिस प्रकार से कृष्ण ने यमुना के साथ लीलाएं की। हाँ, कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं किस तट पे की? हाँ, यमुना में की। तो बाद में गंगा देवी जी थोड़ा कंप्लेन करने लगी। गंगा बोली, अरे कृष्ण भगवान, आप तो बस यमुना जी के साथ ही लीलाएं की, हमारे साथ भी करो। तो कृष्ण तो वरदान देते गंगा को, बोलते जब मैं निमाय पंडित के रूप में आऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, मेरी सारी लीलाएं मैं गंगा में करूंगा। तो इसीलिए क्या करते थे निमाय पंडित, जब छोटे थे बोलते थे मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। कहां जाते थे? गंगा में जाते थे और वहां पे लीलाएं करते थे, अद्भुत लीलाएं करते थे। छोटे छोटे बच्चों के कान खींचते थे, उनको रुलाते थे। कोई ब्राह्मण बेचारा गायत्री करता था, जाके नीचे से जाके उसकी धोती खींच लेते थे। तो इस प्रकार से, और गंगा के तट पे आप देखे होंगे पुरुष एक जगह जाते हैं नहाने, माताजी एक जगह पे जाती है, कपड़े छोड़कर जाती है। तो जब पुरुष जा रहे होते हैं और माताजी जा रहे होते हैं, उनके कपड़े अदला बदली करते थे। तो इस प्रकार से उनको परेशान करते थे। हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था, जो टॉयलेट रहता था बाहर रहता था, बाथरूम, तो क्या करते थे, जाते थे और किसी को जब जाना होता था बाथरूम में, वो खड़ी लगा देते थे। इस प्रकार से अलग अलग वो लीलाएं करते थे, मजा आता। जिस प्रकार से कृष्ण माखन चुराते थे, उस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करते थे निमाय पंडित। तो इस प्रकार से तो गंगा के तट पे जाते हैं, सबको पता चल जाता है कि अभी थोड़े ही दिन में ये सारी लीलाएं खत्म होने वाली है। बहुत से लोग कंप्लेन करते थे, जिस प्रकार से गोपियां होती थी यशोदा माई के पास आती थी कंप्लेन करके, क्या कृष्ण हमारा माखन चुरा रहा है। उसी प्रकार से सारे लोग आते थे, कंप्लेन करते थे। किससे? सच्ची माता से। बोलते थे अरे देखो ये आपका छोटा सा लड़का अब कितना हमें परेशान करता है। तो सच्ची माता बोलती थी अगर ऐसा है तो कल से मैं उसको गंगा किनारे नहीं भेजूंगी। तो बाद में सब लोग बोलते थे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग गंगा किनारे इसीलिए आते थे कि हम आपके बच्चे को देख सके, निमाय को देख सके, इसीलिए आते थे। तो इस प्रकार से निमाय पंडित बहुत ही नटखट थे। अब अभी उन्हें पता चल जाता है कि वो संन्यास लेने वाले हैं, तो उनको बहुत ही धक्का हो जाता है। तो एक भक्त होते हैं, तो अभी बस आज की एक रात है और कल मकर संक्रांति है। सबको पता है अभी चैतन्य महाप्रभु जाने वाले कल छोड़ के, और सभी भक्तों को पता चल जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले सभी भक्त एकत्रित आते हैं और जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सारे भक्त एकत्रित आते हैं और जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं। सारे भक्त, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, सारे जो महाभागवत होते हैं, मुरारी गुप्ता, सारे आ जाते हैं और कीर्तन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल से शायद हमें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त ना हो। हाँ, तो बाद में करते हैं और एक एक भक्त करके आता है। एक भक्त आते हैं, एक भक्त फल लेके आता है, एक भक्त फूल लेके आता है। अभी रात के अंधेरा हो गया है, सोने का वक्त हो गया है, तो एक भक्त आते हैं, खटखटाते दरवाजा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही 7-8 बज जाते हैं भक्त लोग सो जाते हैं, लेकिन यहां पर 7-8 बज गए, 9-10 बज गए, फिर भी भक्त आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जाने वाले हैं। रात रात में आते रहे, एक एक करके आते रहे। तो एक भक्त आते हैं श्रीधर कोलाविचा, उनका नाम क्या होता है? श्रीधर कोलाविचा। तो वो लौकी लेके आते हैं रात में क्या लेके आते हैं? लौकी लेके आते हैं। और बाद में निमाय पंडित देखते, अरे रात को आए हैं और लौकी लेकर आया है श्रीधर कोलाविचा। तो अपनी माँ को बोलते हैं मुझे आज अभी खीर बनाओ लौकी का, मुझे खाना है। नॉर्मली लोग रात को नहीं खाते। हाँ, तो लेकिन निमाय पंडित बोले नहीं, श्रीधर कोलाविचा इतने प्यार से मेरे लिए लौकी लाया है, मैं आज ही लौकी का खीर खाना चाहता हूं। बाद में सच्ची माता लौकी का खीर बनाती है, वो खाते हैं। श्रीधर कोलाविचा बहुत ही खास डिवोटी थे, खास भक्त थे। श्रीधर कोलाविचा का एक ठेला था जिसमें वो बनाना लीफ बेचते थे। बनाना के जो पत्ते होते हैं ना, बनाना लीफ सेलर, वो बेचते थे। तो बहुत बार क्या होता था, वो ठेला लगाते थे और 1 रुपए में बेचते थे। और निमाय पंडित आते थे, बोलते थे मुझे बनाना लीफ चाहिए, मुझे एक दो। तो बोलते थे ठीक है 58। एक्चुअली श्रीधर कोलाविचा ऐसा था ना, उनको बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, वो 50 पैसे में, कभी कभी 25 पैसे में भी दे देते थे। तो बाद में लेकिन निमाय पंडित क्या करते थे,
बोलते हैं अरे 98 ले रहा है तू, बहुत महंगा बेच रहा है, थोड़ा और कम कर, 10 पैसे में दे। तो बोलते तो 10 पैसे में क्या, मुझे खुद 20 पैसे में मिल रहा है। नहीं बोले तू बहुत ज्यादा कमा रहा है, मुझे 10 पैसे में दे, तू बहुत अहंकारी हो गया। तो इस प्रकार से वो आदान प्रदान करते थे, और जो 20 पैसे का था वो 10 पैसे में लेकर चले जाते थे। तो इस प्रकार से निमाय पंडित चिढ़ाते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप मायापुर जाओगे तो श्रीधर कोलाविचा का आप घर देखोगे, एक छोटा सा झोपड़ा है, और उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक वस्तु था। क्या? एक लोटा था उनके पास, और उसी में वो नहाते थे, उसी में पीते थे, उसी में पकाते थे, जो भी था बस उसी में था। वो एक ही चीज उनका सहारा था। तो इस प्रकार से अपना पूरा जीवन उनके पास केवल वो लोटा ही था और कुछ भी नहीं था। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके सारे भक्तों को लेकर जाते हैं कहां पर? श्रीधर कोलाविचा के पास। और वहां पर जाते हैं और श्रीधर कोलाविचा को बोलते हैं, तुमने बहुत सारा धन छुपाया है, मुझे वो धन दो। तो श्रीधर कोलाविचा बोलते हैं, अरे छोटा सा झोपड़ी है, एक लोटा है, वो धन कहां पे है? चैतन्य महाप्रभु बोलते बहुत धन छुपाया है, बोलते बहुत धनी व्यक्ति है। तो श्रीधर कोलाविचा बोलते अगर मेरे पास कुछ धन है आप ले लो। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु देखते हैं अंदर वो लोटा होता है और लोटे में पानी होता है। वो पानी पीते हैं, बोलते ये धन है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, एक झोपड़ी में, एक लोटे में, जिससे सब कार्य श्रीधर कोलाविचा सारे कार्य उस लोटे से करता था, उससे पानी पीते हैं और बोलते हैं ये धन है, ये कृष्ण प्रेम का धन है। ये किसका धन है? ये कृष्ण प्रेम का धन है। इसलिए भगवान आपके भोग के भूखे नहीं होते, वो भाव के, प्रेम के भूखे होते हैं। हाँ, दुर्योधन 56 भोग ना खायो, विदुर घर शाक खायो। तो दुर्योधन का 56 भोग उन्हें पसंद नहीं, उन्हें क्या पसंद है? विदुर के घर में शाक। इसलिए उन्हें कहते हैं भावग्रही जनार्दन। वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, बड़े बड़े महलों के भूखे नहीं है। और ये श्रीधर कोलाविचा कौन था? कृष्ण लीला में ये विप्र सुदामा था। ये कौन था? हाँ, जिस प्रकार से सुदामा था, सुदामा को आप जानते हैं ना, उसके पास बेचारे के लिए पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े, मतलब कपड़े कम छेद ज्यादा थे, ऐसा वर्णन आता है। कपड़े कम छेद ज्यादा। हाँ, और सुदामा कौन थे? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो उसकी बीवी बोलती है, अरे द्वारका में कृष्ण है, इतने सारे महल, इतनी सारी रानियां, आप एक बार तो जाओ और कुछ तो मांग लो। सुदामा बोलता है मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, कभी कुछ मांगते हैं, भगवान को देते हैं। तो उसकी बीवी फोर्स करती है, बोलते नहीं, जाओ और कुछ तो मांगो, थोड़ा 2 वक्त की रोटी तो मांग कर लेके आओ, वो भी खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो बोलते कुछ तो लेकर आओ। कृष्ण के पति के आपको कुछ मांगना नहीं है, कम से कम जाके मिलकर तो आओ, वो आपको देखेंगे, पता चल जाएगा उन्हें आपकी स्थिति क्या है। तो सुदामा बोलते हैं ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो कम से कम मैं मिल के आता हूं। तो सुदामा चलते हैं मिलने के लिए, और वो सोचते हैं अरे मैं जा रहा हूं कृष्ण के पास, मुझे कुछ तो लेकर जाना चाहिए कि नहीं? कुछ तो लेकर जाना चाहिए ना। सुदामा, किसी के घर आप खाली हाथ नहीं जाते, आते हो कुछ तो लेकर आते हो। तो बीवी बोलती है हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, और आप भगवान के लिए लेकर जाना चाहते हो। तो ये अद्भुत भाव था सुदामा का। तो बाद में किसी तरह से वो भिक्षा मांग के थोड़ा सा उनको पोहा मिल जाता है, वो भी सड़ा हुआ। तो बोलते हैं भगवान को मैं ये पोहा लेकर जाऊंगा। और जाते हैं, बाद में द्वार में खड़े हो जाते हैं, द्वारपाल अंदर जाते हैं, बोलते कोई मिलने आया है, बोलते सुदामा उसका नाम है। कृष्ण जब सुदामा का नाम सुनते पागल हो जाते हैं और बाहर दौड़ कर आते हैं और सुदामा को आलिंगन करते हैं और खींच कर अपने महल में लेकर आते हैं। महल में नहीं, डायरेक्ट बेडरूम में लेकर जाते हैं और उनको अपने बिस्तर पे बिठाते हैं और उनके पांव का अभिषेक करते हैं। बोलते सुदामा मैं कितने देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और इस प्रकार से पांव का अभिषेक करते हैं। हाँ, सुदामा ऊपर बैठे हैं, कृष्ण नीचे पांव का अभिषेक कर रहे हैं। सुदामा देखता है कि ये अभिषेक थोड़ा गर्म हो रहा है। पहले तो अच्छा था, शीतल था, बाद में धीरे धीरे पता नहीं गर्माहट आ रही है। तो नीचे झांक कर देखते हैं तो देखते हैं स्वयं कृष्ण के अश्रु उसमें मिश्रित हो रहे हैं। तो गरम गरम अश्रु से सुदामा के पैर का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि सुदामा का भाव ही ऐसा था। तो बाद में सुदामा मिलता है, वह कृष्ण पूछते आपको कुछ चाहिए क्या? सुदामा बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ऐसा नहीं है कृष्ण को पता नहीं है,
कृष्ण भावग्रही है, सब पता है, A to Z सब, हम सोचने से पहले कृष्ण को पता चल जाता है। हाँ, तो ये कृष्ण थे, लेकिन वो देख रहे हैं सुदामा की हालत इतनी बुरी है, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा। तो ये भक्तों का हालत होता है। तो भगवान दिखाना चाहते हैं अपने भक्तों के द्वारा कि भक्ति क्या होता है। हाँ, भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं होता, भक्ति क्या होता है। तो एक वर्णन आता है, एक बहुत ही बड़े संत हुए रसखान, जो कि मुस्लिम थे लेकिन बहुत ही बड़े संत हुए। हाँ, तो बताते हैं, यूं ही नहीं मिलते नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ, भगवान ऐसे ही नहीं मिलेंगे, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जब आप ये कष्ट उठाएंगे तो ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी भक्तों की लालसा कभी धन में नहीं रहती। एक बार वो, आप टोकरी का जानते हैं, वो एक फल वाली आती है, फल वाली आती है बेचारे कृष्ण को। हाँ, तो कृष्ण को देखती है, वो फल देती है। तो तब क्या बार्टर सिस्टम था, आप फल दोगे तो आपको भी कुछ मिलता था। तो कृष्ण बोलते मुझे फल दो, फल दो। तो फल वाली बोलती है, उसका हाथ भर देती है फलों से। तो फल, कृष्ण फल लेके अंदर जाते हैं और अंदर से कुछ छोटी उंगलियों में वो दाने, हाँ, राइस के दाने लेकर आते, बोलते ये आपके लिए। मतलब भर के लेकर जाते हैं पूरे फल, भर भर के आम लेके जाते हैं, 1-2 किलो लेकर जा रहे हैं। और बाद में क्या दे रहे हैं, देते वक्त कुछ कण दे रहे हैं, भात के कुछ कण। तो वो फल वाली बोलते ठीक है, बहुत अच्छा। तो फल के कण ले लेती है और भर भर के अपना पूरा टोकरा का जो फल है भगवान को दे देती है। तो बाद में जैसी वो फल वाली लेकर जाती है और टोकरे में वो थोड़ा सा राइस होता है, राइस का वेट क्या था, कुछ भी नहीं ना, तो कुछ दाने थे, सारे फल दे देते तो हल्का लगना चाहिए कि नहीं। तो हल्का में वो लेकर जा रहे थे, लेकिन दिखते धीरे धीरे भारी हो गया, धीरे धीरे भारी हो जाता है। तो भारी जैसी हो जाता है, वो देखती है कि वो जो सारे दाने थे, राइस के कण थे, वो सुवर्ण में परिवर्तन हो जाता है, सोने का टोकरी बन जाता है वो। तो हमारे साथ अगर ऐसा होता है, आपको ऐसा होगा तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं अरे कितने महान है भक्त और कितने महान है भगवान। तो मजा आता कि नहीं। आपके भगवान कृष्ण आपके अकाउंट में 1 करोड़ डाल देकर, हाँ, FD कर दे आपके नाम का, कैसा लगेगा। बोलेंगे वाह भगवान महान है, हाँ, जय हो आपकी। लेकिन ये जो फल वाली है वो रोती है, बोलती है, वो रोती है, क्यों, क्योंकि उन्हें सोना मिल गया। बोलती है भगवान आपने मेरे प्रेम के बदले में थोड़ा सोना दिया, मुझे मेरे प्रेम के बदले में ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रेम के बदले में प्रेम ही चाहिए, मुझे मेरे प्रेम के बदले में आप खुद चाहिए। तो ये भक्त होता है। भक्त कभी कुछ अपेक्षा नहीं करता भगवान से, भगवान थोड़ा धन दो, ये दो, नहीं। भगवान भक्त जो होता है, भक्ति के बदले में स्वयं कृष्ण को ही मांग लेता है। और ये भक्त की बुद्धिमता होती है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। थोड़ा सा धन मिल गया तो क्या करना है, हाँ, क्या करना है, एक ना एक दिन वो धन नष्ट हो जाएगा। आप जानते हैं, जैसे हम जब हम छोटे थे, बीच पर जाते थे और वो घर बनाते थे, हाँ, बनाते थे, तो हम क्या समुद्र के किनारे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं। और बाद में देखते हैं एक लहर आता है, वो घर को उड़ा के लेकर जाता है। बच्चा रोता है, बोलता है अरे ये क्या हो गया, मैंने इतने मेहनत से घर बनाया। और माता पिता हंसते हैं, अरे क्या मूर्ख बालक है, हाँ, वो तो घर एक ना एक दिन टूटना ही था। उसी प्रकार से हम इस संसार में घर बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, भगवान ऊपर देखे हंसते हैं, बोलते क्या कर रहा है, एक ना एक दिन तो ये छोड़ के ही जाना है। तो उस प्रकार से तो भगवान ऐसे नहीं मिलते, बहुत कष्ट उठाना पड़ता। तो ये जो सारे महान भक्त थे, ये जो सुदामा विप्र था, इतना महान भक्त था, हाँ, बाद में भगवान ने सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सुदामा कुछ नहीं मांगता। यही सुदामा विप्र जो है कलयुग में कौन बन के आए, श्रीधर पोलाविचा। तो बहुत महान भक्त थे, रात को अंधेरे में आए भगवान को लौकी देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कल मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से सुदामा ने पोहा दिया था, उसी प्रकार से श्रीधर पोलाविचा ने उनको इस बार लौकी दिया। और चैतन्य महाप्रभु वो लौकी का खीर बना के रातों रात खाए, रातों रात। और बाद में वो खीर बनाने के बाद सच्ची माता बैठ गई। अभी चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित वेट कर रहे हैं कि जैसे ही सूर्य निकलेगा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मकर संक्रांति का दिन है कल, हाँ, तो रात भर प्रतीक्षा करे, सोए नहीं, कि जब सूर्य की किरण निकलेगी मैं निकलकर चला जाऊंगा। तो बाद में धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है, तो बाद में वो सब निकल जाते हैं, वस्त्र पहन के
निकल जाते हैं। तो बाद में जब निकलने वाले होते हैं, दरवाजा खोलने वाले होते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं सच्ची माता उधर ही बैठी है बोलते हैं। और ऐसी बैठी थी, मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं थे, जैसे एक पुतला होता है ना, उस पुतले जैसी वो बैठी थी। मतलब कुछ हंस नहीं रही थी, नो नहीं रही थी, एक सदमे में थी, क्योंकि उन्हें पता है मेरा बेटा जो है अभी संन्यास लेने जा रहा है, उन्हें पता था। तो बाद में वो माता के पैर छूते हैं और निकलते हैं। तो बाद में निकलते हैं, बाद में गंगा के तट पे जाते हैं, और गंगा के तट को तैरते हुए वो दूसरे गांव जाते हैं, जिसे कटवा बोलते हैं। वहां पे कटवा में जाते हैं। तो वहां पे कटवा में जाके वो केशव भारती से मिलते हैं। तब जो था मायावादी था, सभी लोग जो थे मायावादी थे। मायावाद आप सबको पता होगा कि दो संप्रदाय होते हैं, एक वैष्णव संप्रदाय और एक मायावादी संप्रदाय। मायावादी संप्रदाय वो लोग होते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान बोलते हैं निराकार है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान के स्वरूप को मानते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव थे, लेकिन फिर भी तब सन्यास जो था वो केवल मायावादी लोग ही लेते थे। तो इसीलिए वो जाते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था केशव भारती। भारती ये टाइटल दिया जाता है मायावादी सन्यासियों को। तो वो बोलते हैं मुझे आपसे दीक्षा लेना है। तो केशव भारती बोलते हैं नहीं नहीं, आपको दीक्षा, आप तो इतने छोटे हो, केवल 24 साल के हो, आपको दीक्षा कैसे मिलेगा? आपको दीक्षा नहीं मिलेगा, आप घर जाओ, अपनी माता से परमिशन लेकर आओ। तो लेकिन निमाय पंडित स्वयं भगवान, उन्हें आता है कन्विंस करना। तो बाद में केशव भारती बोलते हैं ठीक है, आप तो स्वयं, उनको भी पता था भगवान है, आप तो स्वयं भगवान हो, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। तो बाद में क्या होता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा वार्ता फैल जाता है। चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित घर छोड़कर चले गए। तो सभी लोग एकत्रित होते उस जगह पे, गंगा के घाट पे, उस जगह पे जहां से निमाय पंडित तैर के गए। और बाद में वहां से देखते हैं अरे कहाँ गए मेरे निमाय पंडित, कहाँ गए? तो उन्हें पता चल जाता है कि निमाय पंडित जा चुके हैं। और सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस जो स्थान है ना उसको कोसते हैं, यहां से निमाय पंडित चले गए, हमसे दूर हो गए, इसलिए हम आपको कोसते हैं, आज से आपका नाम होगा निर्दयी। उस गांव का नाम हो गया निर्दयी तब से। हाँ, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब भी बाढ़ आता है ना, तो ये गांव सबसे पहले डूबता है, क्योंकि वहां से चैतन्य महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर। हाँ, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया निर्दयी घाट। तो उसको कहते हैं निर्दयी घाट, मतलब चैतन्य महाप्रभु पूरे जो नवद्वीप को उस घाट से छोड़कर चले गए। कटवा जाते हैं और केशव भारती जी से मिलते हैं। केशव भारती, लेकिन केशव भारती ठहरे मायावादी सन्यासी, और मायावादी सन्यासी एक दंडी सन्यासी होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज में मानते हैं। लेकिन हमारे जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी होते हैं। कैसे? त्रिदंडी। अगर आप देखेंगे उनके पास बहुत बड़ा रॉड रहता है, उसमें एक्चुअली 3 दंड होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, मन, वाचा, कर्म। ये तीनों चीजों से भगवान के प्रति समर्पण करना, उसे सन्यास, उसे त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केशव भारती एक दंडी सन्यासी बोले, इससे सन्यास कैसे लो? इसीलिए बाद में निमाय पंडित उनके कान में बोलते हैं, एक मंत्र देते हैं, और बाद में वही मंत्र केशव भारती वापस निमाय पंडित को देते हैं। तो वैसे क्या होता है, एक्चुअली भगवान क्या कहते हैं, केशव भारती को दीक्षा देते हैं पहले, क्योंकि वो मायावादी थे, उन्हें वैष्णव बनाते हैं, बाद में उनके मुख से वापस दीक्षा ले लेते हैं। तो बाद में नाम क्या दिया जाए, तो केशव भारती सोचते हैं, नॉर्मली मायावादी सन्यासी को भारती, केशव भारती, मुकुंद भारती, ऐसे भारती टाइटल दिया जाता है। लेकिन वो बोलते हैं मैं भगवान को ये टाइटल नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान तो इस सबके परे हैं। तो बोलते इनका नाम मैं क्या दूं, निमाय पंडित का नाम क्या दूं? तो उस प्रकार से ध्यान करते हैं इनका नाम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो तब सरस्वती जी स्वयं केशव भारती के जिह्वा पर बैठती है, और उन्हें नाम मिलता है श्री कृष्ण चैतन्य। क्या? श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि स्वयं कृष्ण है और कृष्ण भावनामृत देने के लिए आए हैं, कृष्ण की चेतना देने के लिए आए, इसलिए उनका नाम हो जाता है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इसीलिए उनका तब से नाम पड़ता है श्री कृष्ण चैतन्य। उसके बाद संन्यास तो मिल गया, और भगवान को अगर अपने मायापुर गए हैं, कितने वक्त मायापुर गए हैं, हाँ, तो आपने देखा है ना चैतन्य महाप्रभु को वहां पे हाथ ऊपर करते हुए, उनकी किस तरह से बाल है उनके। लेकिन जब संन्यास लेते हैं तो बालों को काटना पड़ता है, बालों को काटना पड़ता है। तो बाद में सब लोग सदमे में,
मतलब बोले सन्यास ले लिया, बाल को मत काटो, बाल मत काटो, हम नहीं देख पाएंगे आपको ऐसे। हाँ, कई सारे माता पिता की धारणा होती है, वो बोलते बाल मत काटो। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, बाल तो काटना पड़ेगा, ये नियम है। हाँ, आचरण का पालन तो करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मैं करूंगा बाकी लोग भी करेंगे, सन्यासियों के बड़े बड़े बाल होंगे तो कैसे दिखेगा। तो बोलते नहीं, मैं काटूंगा। तो बाद में वहां पर एक बार्बर होता है, हाँ, तो बोलते हैं मेरा बाल काटो, उसका नाम होता है मधु। क्या होता है? मधु। तो बाद में बोलता है मेरा बाल काटो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरा बाल काटो। मधु बोलता है नहीं, पागल हो गया, मुझे पूरे लोग कोसेंगे, भगवान के बाल काट दिया बोल के, मैं बाल नहीं काटूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, काटना पड़ेगा। मधु बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं काट सकता। बाद में बहुत फोर्स करते हैं, बाद में बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, ऐसा कर करके उसके हाथ खींच जाते हैं, और बाद में नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा बोल के पूरे बाल चैतन्य महाप्रभु के काट देते हैं। वो बालों का समाधि भी आज उधर है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु की जो बाल है उनका समाधि है उधर। इतना ही नहीं, ये मधु जो है इतना महान भक्त जब बन जाता है कि उसका भी जब वो शरीर को त्यागता है उसका भी समाधि उधर है। अगर आप आज की तारीख में उधर जाएंगे तो मधु का भी समाधि उधर है, क्योंकि उसने चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे थे। और उसके बाद वर्णन आता है, उसके बाद वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया, उसने अपना दुकान ही बंद कर दिया, बाद में वो स्वीट बेचने लगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के लास्ट बाल काटे, उसके बाद वो स्वीट बेचने लगा। तो इस प्रकार से, और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु इस पवन पावनीय दिवस मकर संक्रांति के दिन संन्यास ले लेते हैं। तो इस प्रकार से छोटी सी लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास से हम क्या सीख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, उनको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पास इतनी अच्छी माता थी, सच्ची माता। हाँ, मतलब वो स्वयं यशोदा, देवकी, वो स्वयं अदिति, ये सारे जो अवतार हुए थे, कई कौशल्या, वो सारे सच्ची माता थी। तो इतनी सुंदर माँ होते हुए भी इतने प्रेम करती थी, इतनी सुंदर बीवी थी, लक्ष्मी जैसी बीवी थी। तो फिर भी ये सबको त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया। क्यों? क्योंकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल सके, ताकि वो पूरे भारत में घूम के प्रचार कर सके। हालांकि उनको इस सब चीज की आवश्यकता नहीं थी। तो स्वयं भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर कहां पर आए? सड़कों पर आ गए। क्यों? ताकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल सके। तो ये भगवान का त्याग था। किसके लिए? हमारे लिए। तो आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु जो अपने ऐश्वर्य को त्याग देते हैं केवल हमारे उद्धार के लिए। तो उन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्य त्याग दिया। क्यों? हमारा उद्धार कर सके इसलिए। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु से, सारे देवता गणों से, स्वयं भगवान कृष्ण से, कि थोड़ा सा कण भर भी हमें अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि मकर संक्रांति आने वाली है 2 दिन में। आप लोग चेतना में रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से है जुड़े रहे, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है नियमित रूप से हमें जप करने की ताकत और प्रेरणा दे। ठीक है? आप में से कितने लोग 16 माला का जप करते हैं यहाँ पर? हाँ, करते हैं। जो नहीं करते वो लोग अगर 2-3 माला कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हाँ, जैसे हम वो मिट्टी के घर बनाते हैं, अलग अलग घर एक दिन टूटने वाले हैं, बस क्या रहेगा? भगवान का नाम और कुछ भी नहीं। ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?